जय श्री बद्री गणेश। अभी आपने बालक महोत्कट की बाल लीलाओं का वर्णन सुना। अब महोत्कट के उपनयन संस्कार का वर्णन। बालक महोत्कट की आयु 5 वर्ष की हुई। महर्षि कश्यप ने उसका उपनयन संस्कार कराने का विचार किया। उस अवसर पर अनेक शास्त्रों के में पारंगत विप्रगण अर्थात ब्राह्मण तो आए ही थे, लेकिन सभी देवता, राक्षस, यक्ष, नाग, ऋषि, मुनि, राजसी, व्यवसायी एवं चारों वर्णों का जनसमूह उपस्थित हुआ। असुरगण प्रत्यक्ष रूप से तो वहां बड़ी श्रद्धा के साथ उपस्थित हुए थे, किंतु मन में यही था कि ऐसा अवसर हाथ लगे जब महोत्कट का वध किया जा सके। जो असुर महर्षि के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे और जिन्हें इस अवसर पर पहुंचने का निमंत्रण था, वे प्रत्यक्ष रूप से, और जिन्हें निमंत्रण नहीं था वे अप्रत्यक्ष रूप से छिपकर वहां पहुंचे थे। उनमें विघात, पिंगाक्ष, विशाल, पिंगल और चपल नामक 5 महाबली असुर भी थे, जिन्होंने माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर ब्राह्मणों का वेश बना रखा था। ब्राह्मण के छद्म वेश को धारण किए हुए वे असुर हाथों में कमंडल लिए हुए थे, उनमें छोटे छोटे शस्त्र आदि छुपाए हुए थे। उन्होंने अपने बैठने के लिए ऐसा स्थान चुना जो अन्य ब्राह्मणों के मध्य में था और जहां से महोत्कट पर अचूक प्रहार किया जा सके। उत्सव आरंभ हो रहा था। सभी प्रजन, परिचित जन एवं समस्त विशिष्ट जन आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करते जा रहे थे। अनेक प्रकार के सुखद बाजी बज रहे थे। तभी मंडप में गणेश पूजन और उसके पश्चात स्वती वाचन हुआ। फिर अनेक क्रियाओं का एवं विधियों का आरंभ हुआ। हवन के पश्चात यमराज द्वारा ब्राह्मणों का पूजन किया गया। जिस समय अग्नि स्थापन के पश्चात सौभाग्यवती नारियों द्वारा और ब्राह्मण गण द्वारा आशीर्वाद पाठ के साथ महोत्कट पर चावल छोड़े जा रहे थे, तभी उन विप्रवेशधारी असुरों ने उपयुक्त अवसर जानकर कमंडलू से शस्त्र निकालकर प्रहार करना उचित समझा। जैसे ही वे अस्त्र शस्त्र प्रहार करने के लिए तैयार हुए, वैसे ही उनका मंतव्य समझकर महोत्कट ने उन पर कुछ अभिमंत्रित चावल फेंके और इसके साथ ही वे असुर निष्प्राण होकर धरती पर गिर गए। उनका वास्तविक रूप प्रकट हो गया। 5 भयंकर असुरों के निष्प्राण शरीर को देखकर सभी उपस्थित अत्यंत आश्चर्यपूर्वक कहने लगे, इस बालक के द्वारा थोड़े से चावल फेंके जाने पर ही इन भयंकर राक्षसों का मर जाना अवश्य सामान्य बात नहीं है। तब यह बालक किसी विशिष्ट शक्ति से संपन्न है। देवगण, ऋषि, मुनि आदि ने परात पर परमेश्वर का अवतार मानते हुए उन पर पुष्प वर्षा की और सभी उनके जन्म कर्म का गुणगान करने लगे। उसके बाद महोत्कट को यज्ञोपवीत दिया गया। महर्षि कश्यप ने स्वयं ही उन्हें गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र दिया। देव माता अदिति ने सबसे पहले अपने पुत्र को भिक्षा दी। तदुपरांत वहां उपस्थित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने अपने पद्यानुसार क्रमशः भिक्षा दी और साथ ही बालक को सदाचार का उपदेश दिया। महोत्कट की प्राण रक्षा होने के उपलक्ष्य में महर्षि ने पुनः ब्राह्मणों का पूजन किया तथा अनेक प्रकार के उपहार आदि दिए। उसके पश्चात महर्षि कश्यप ने सभी का आभार माना। महर्षि वशिष्ठ ने बालक का हाथ स्नेहपूर्वक पकड़ा और आशीर्वाद दिलाने के लिए चतुरानन की सेवा में ले गए। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उपनीत बालक को आया देखा तो तुरंत अपने कमंडलू के जल से तीर्थ ग्रहण कर एक ऐसा कमल पुष्प प्रदान किया जो सदैव खिला रहता था। उस समय ब्रह्मा जी ने बालक को ब्राह्मण स्पति नाम दिया। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी ने बालक का पूजन कर उसका नाम भारभूति बताया। अब कुमेर ने पूजन करके सुरानंद नाम रखा और अपनी गलमाल उतार कर पहनाई। वरुण ने सर्वप्रिय नाम देकर अपना पास प्रदान किया। उसके पश्चात भगवान शंकर ने उसे विरूपाक्ष कहकर त्रिशूल और डमरू दिया तथा भालचंद्र कहकर चंद्रकला प्रदान की। महर्षि परशुराम की माता रेणुका देव माता अदिति की सखी थीं। उन्होंने परशु देकर परशु हस्त नाम दिया। फिर पूजन करके एक सिंह पर बैठाया और सिंह वाहन नाम से संबोधित किया। इसके पश्चात रेणुका देवी ने उपदेश दिया, विनायक तुम शीघ्र ही असुरों का मर्दन करो।
उस उत्सव में समुद्र भी ब्राह्मण के भेष में आया था। उसने बालक को मुक्ता माला देकर मालाधर नाम प्रदान किया। सभी नागों के अधिपति शेष नाग ने बालक के आसनार्थ अपनी देह अर्पित करते हुए फणी राजन नाम से संबोधित किया। अग्निदेव ने महोत्कट को अपनी दाहिका शक्ति देते हुए धनंजय नाम दिया। वासुदेव ने प्रभंजन नाम से संबोधन कर अपनी प्रवाहिनी शक्ति प्रदान की। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बालक को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तुएं भेंट की और उपयुक्त नाम दिया। किंतु इंद्र ने सोचा, मैं तो समस्त देवताओं का अधीश्वर हूँ, मेरे समक्ष तो सभी मस्तक झुकते हैं, इसलिए इस छोटे से बालक के समक्ष मुझे क्यों मस्तक झुकाना चाहिए। ऐसा तर्क कर इंद्र ने बाल रूप भगवान को प्रणाम नहीं किया। महर्षि कश्यप ने इंद्र की बात जानी तो वे बोले, पुत्र, इस बालक के रूप में कोई अवतारी पुरुष ही प्रकट हुए हैं, इसलिए ऐसी विभूति को छोटा मानकर असम्मान नहीं करना चाहिए। देखो, इस छोटे से बालक ने अब तक अनेक अद्भुत कर्म किए हैं। बिरजा नाम की राक्षसी और शुक्र रूप असुरद्वय को इसने खेल खेल में ही मार डाला है। सरोवर में भृगु सांप से मगर बना हुआ चित्र नामक गंधर्व भी इसी का स्पर्श पाकर पुनः अपने लोक को गया। हा हु और तुम्बरू नामक प्रसिद्ध गंधर्वों ने इसी के शरीर में पंचदेवों के दर्शन किए थे और अब भी 5 असुरों को इसने अक्षत फेंक कर ही मार डाला, इसलिए तुम्हें भी इसका सम्मान अवश्य करना चाहिए। परंतु इंद्र तो राजहीन होकर भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ सके। उन्होंने कहा, पिताजी, यद्यपि उसका कथन सत्य ही होगा, फिर भी मैंने स्वयं ऐसा कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जिससे मैं इसे सम्मान के योग्य मान सकूं। इंद्र ने इतना कहा ही था कि तभी महोत्कट के सारे पर प्रलय काल के समान प्रचंड झंझावत चल पड़ा। बड़े बड़े वृक्ष और गिरिखंड टूट टूट कर गिरने लगे। धरती कंपित होकर डोलने लगी। भयंकर विनाश उपस्थित हुआ। सर्वत्र त्राई त्राई की पुकार हो रही थी। इंद्र ने घबरा कर महोत्कट की ओर दृष्टि उठाई तो इनके नेत्रों से अग्नि की लपटें निकलती दिखाई दी। उस समय उनका शरीर बहुत ही विस्तृत हो गया था। हजारों से अधिक मस्तक, नेत्रकांत तथा हाथ और चरण थे। प्रमुख नेत्रों का स्थान सूर्य चंद्रमा ने ले रखा था। रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए थे। इंद्र ने महोत्कट के शरीर में विराट रूप के दर्शन किए। अब वे भय से व्याकुल होकर उनकी स्तुति करने लगे और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। तब वह भयंकर रूप छिप गया और शांत बालक के रूप में महोत्कट के दर्शन हुए। सभी उपस्थित जन उनका जयघोष करने लगे। इंद्र ने अपना अंकुश और कल्प वृक्ष भेंट कर विनायक नाम से उन्हें भक्तिपूर्वक संबोधन किया। तदुपरांत सभी लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। इसके पश्चात महोत्कट का विद्या अध्ययन आरंभ हुआ। वस्तुतः वे स्वयं ही सभी विद्याओं के आश्रय स्थान थे, इसलिए कोई भी विद्या उनसे भिन्न हो यह संभव नहीं। तो भी लोकाचार की दृष्टि से उन्होंने शिक्षा ग्रहण में रुचि ली और थोड़े ही समय में समस्त वेद वेदांग, व्याकरण, गणित, ज्योतिष और धनुर्विद्या में आदि में पारंगत हो गए। कोई भी ऐसी विद्या नहीं थी जो उन्होंने प्राप्त ना की हो। महोत्कट की शास्त्रीय सिद्धांतों पर जो त्रुट बुद्धि थी उस पर सभी विद्वानों को आश्चर्य होता था। उनके द्वारा की गई व्याख्या को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते थे। इससे सभी को यह विश्वास हो रहा था कि साक्षात भगवान के बिना इतनी अल्प आयु में अन्य कौन ऐसा धुरंधर नहीं हो सकता। अभी बालक ने 7वें वर्ष में ही प्रवेश किया था कि सभी विद्याओं में पूर्ण पारंगत होकर पिता के कार्यों में सहायक होते थे। कभी कभी भुजाओं में अंकुश, परशु व पद्म धारण कर सिंह पर सवार हो जाते। उस समय उनका रूप बहुत शोभायमान और किंतु भयानक भी लगता। जब भी सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, ललाट में कस्तूरी का तिलक और चंद्रकला, गले में मोतियों की माला एवं नाभि पर शेषनाग को धारण करके घूमते थे, तब उनकी शोभा की तुलना अन्य किसी से भी नहीं की जा सकती थी। जब अपने वीर वेश में सचकर और सिंह पर सवार होकर घोर गर्जन करते, तब धरती आकाश भी कांप उठते थे। किसी बलि से भी बलि राक्षस का भी साहस नहीं होता था कि उनके सामने आ सके। इस कारण आश्रम के चारों ओर पूर्ण शांति का वातावरण बन गया और आश्रम में तो सदैव हर्षोल्लास का ही साम्राज्य छाया रहता था। उनकी इस प्रकार की सुचारू रक्षा व्यवस्था देखकर महर्षि की और उनकी पत्नी अदिति बहुत ही सुखी हुई। उन्होंने अपने को धन मानते हुए पूर्वजों को ही प्रशस्ति की, जिनके पुण्य फल से उन्हें ऐसे सर्वगुण संपन्न एवं सर्वसमर्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सभी के लिए महोत्कट अत्यंत आनंद के देने वाले बने हुए थे। अब आगे की कथा में महोत्कट काशी के लिए प्रस्थान करेंगे, वहां दुष्टों का वध करेंगे। जय श्री बद्री गणेश।